जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमम। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima. Thank you so much. तार साहब, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दो बड़ी तब्दीलियां आई हैं, एक तो मिडल ईस्ट में और एक साउथ एशिया में। मिडल ईस्ट में आपने देखा कि इसराइल ने कतर में हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप पे हमला किया, जिसको अमेरिकी लीडरशिप ने भी कहा कि आइंदा दोबारा ऐसे नहीं होगा। वो हमारे बड़े करीबी पार्टनर हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ के दी और उन्होंने कहा कि हमने अमीर ऑफ कतर को बताया कि आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसराइल का जिस दिल पे मर्जी मुल्क पे हमला दिल करता है वो हमला कर देता है। मिडल ईस्ट में कोई मुल्क उन्होंने छोड़े ही नहीं है। दूसरा, तार साहब, नेपाल के अंदर हुकूमत जो है उसका तख्ता उल्ट दिया है, और वो जेन जी, जो जनरेशन जी है, वो उन्होंने ये उल्ट दिया है। पहले बांग्लादेश में तार साहब ये सब कुछ हुआ, अभी ये हो रहा है। और ये जो शर्मा ओली साहब की हुकूमत गई है, ये जब से वजीर आजम बने थे, इन्होंने कभी इंडिया का विजिट नहीं किया था, और इनको बड़ा प्रो चाइना जो है वो समझा जाता था। और आज मोदी साहब ने भी स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि जनाब, ये जो हमें बड़ा अफसोस है 19 लोग मारे गए हैं, इसका मतलब है कि वो भी सपोर्ट करते हैं इस प्रोटेस्ट को। कैसे देखते हैं तार साहब इन दोनों डेवलपमेंट्स को? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं आज बल्कि एक तीसरी चीज थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा। मैं आज का ब्लॉग है सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा। मुझे बड़ा दुख है, हमारे पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर अदनान है, वो बेचारे आज फौत हो गए हैं। और बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने जामे शहादत नोट किया है कि अपने एक सोल्जर के ऊपर लेट कर उन्होंने गोलियां खाई हैं और उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है हम सारे पाकिस्तानी वो हम रिस्पेक्ट एंड प्रेयर्स फॉर। दूसरा, चीमा साहब, जो अर्ज करना चाहूंगा कि नेपाल के बारे में इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की राय है। लेकिन मैं उससे भी पहले कतर के बारे में बोलना चाहूंगा कि कतर में जो कुछ आज हुआ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तो कहा है इसके बाद दोबारा नहीं होगा, लेकिन आज के बाद कतर के पास बचा क्या है, देखने वाली बात ये है। इससे पहले ईरान ईरान जो है वहां उन पे वो हमला कर चुका है। और दर हकीकत अगर देखा जाए, आज सिर्फ कतर की बेइज्जती नहीं हुई, अमेरिका की बेइज्जती भी क्यों हुई है? क्योंकि वहां पे सेंटकॉम की वहां पे बेस है आर्मी की। तो आर्मी की बेस करीब होने के बावजूद अगर इसराइल ने ये किया है तो कतर, अब कौन जाएगा कतर? मेरा ये क्वेश्चन है। पहले कतर जो था वो आर्बिट्रेशन में बड़ा आगे आगे था, दुनिया के हर मसले में वो आगे आगे होता था, चाहे ईरान का मसला हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज के बाद एक चीज ये साबित हो चुकी है कि कतर हैज बिकम इररेलेवेंट। वो अब वहां पे कोई नहीं जाएगा। अब चाहे, अब बल्कि दो चार चीजें मैं अमेरिका के इस वक्त मीडिया के हवाले से अर्ज करना चाहूंगा कि मीडिया के व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है हमें बड़ा दुख है, हमें फलाना है, हमने इन्फॉर्म किया था कि इजराइल हमला करने वाला। लेकिन अभी ट्वीट किया है वहां से डॉक्टर मोहम्मद माजिद अंसारी ने, उसने कहा हमें कॉल की जब हमला हो रहा था। उनके इस ट्वीट के अंदर अगर उसको सही तरीके से ट्रांसलेट किया जाए तो सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि क्या क्या जानबूझ के लेट कॉल की गई और हमला हो रहा था, ये क्वेश्चन मार्क। और क्या अगर बताया गया है और ग्रीन सिग्नल दिया गया इजराइल को तो आपका सेंटकॉम का ऑफिस भी वहां मौजूद है, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो प्लान उस वक्त मीटिंग हो रही थी, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्लान को ही डिस्कस किया जा रहा था उस मीटिंग में। चीमा साहब, पीछे दो कंट्री बचे हैं, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है जो इसमें। और तीसरी बात ये मैं करना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया ने पहले ही एक मीटिंग कॉल कर रखी है जिसमें वो इकट्ठे होकर सारी टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात करना चाहिए। क्या इसराइल ने ये स्टेप उठा के डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो उनकी पावर को चैलेंज किया है, उनके नोबेल पीस प्राइज को चैलेंज किया है? क्योंकि अल्टीमेटली कतर इज एलाइड टू द यूएस, जहां आर्मी बेस है, उनकी रिलेशनशिप अंदाजा लगा। जहाज अभी उन्होंने पेश किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का दौरा है वहां कतर का। क्या अमेरिका की ये डुअल पॉलिसी है? ये सवालिया निशान आज बड़े सवालिया निशान आ चुके हैं, बड़े सवालिया निशान। मुझसे भी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा कतर क्या रिएक्शन करेगा। मैं क्या, हो सकता है कतरी जो है वो एक दिन के लिए मैकडॉनल्ड का बर्गर ना खाए, इससे ज्यादा एहतजाज क्या कर लेंगे?
चीमा साहब, कल परसों मुझसे किसी ने पूछा था कि इजराइल देखें ये क्या कर रहा है। मैं क्या, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसकी वजह ये, मुझे ये बताए आप क्या कर रहे हैं। जिस वतन अजीज की हम दोनों बैठ के जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे एक इंग्लिश चैनल भी मौजूद नहीं है चीमा साहब। मैथ, सिलिकॉन कर्टन तो बहुत दूर की बात है। मेरे ये जो बच्चे मुर्शद के, जो चंद अमीर लोगों के हमारा बच्चे हैं, इनको तो सिलिकॉन के स्पेलिंग भी नहीं आते चीमा साहब, इनको सिलिकॉन के स्पेलिंग नहीं आते। फिर बार बार कहेंगे इजराइल 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 इजराइल। दे आर, मैं बल्कि इस चीज पे यकीन करता जा रहा हूं, दे आर जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर देन अस। मुझे वहम हो चुका है कि उनकी 4 टांगे और 6 हाथ है उनके, कि जो मर्जी करता है कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मुझे आज अमेरिका भी कमजोर नजर आता है उनके साथ। अगर ये अमेरिका कहता है ना जी दोबारा नहीं होगा, आज हमें इजाजत दे दें, अमेरिका भी हॉस्टेज नजर आ रहा है इन सारे सर्कमस्टांसेस में। अमेरिका भी हॉस्टेज। मुझसे अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी के डिस्कशन में इन्वॉल्व था। इस वक्त भारत के अंदर जो एम्बेसडर नया अमेरिकन गया, उसकी वालदा ज्यूइश है। हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद ज्यूइश है। जरा पावर देखें चीमा साहब, उस कौम की पावर देखें क्या है। और 18वीं सदी से लेकर आज तक जो बड़ी किताब साइंटिफिक अचीवमेंट है, रिसर्च है, वो सारी ज्यूइश है, सारी ज्यूइश। हमें सबको सुवाए शर्मिंदगी की, हमारा सिर्फ कंट्रीब्यूशन इसमें क्या होगा, इसके बाद रिएक्शन शर्मिंदा हो गया। हम कंडेम सिर्फ करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। हो सकता है मुसलमान मुल्कों के अंदर 2-4 एहतजाज में 10-15 बंदे मार दिए जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वजह यह है कि आपने साइंस से किनारा कशी कर ली, आपने तालीम को अबैंडन कर दिया। आप तालीम हासिल करते हैं सिर्फ पैसों के लिए, पैसे, डॉक्टर बनना है, मैं आईटी करूंगा, पैसे, ना किताबें ना स्कॉलर। चीमा साहब, मुझे अभी तक याद है, मेरी सबसे बड़ी बच्ची ने जब जो पीएचडी है सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, जब 5वें ग्रेड में मैंने उसका दाखिला, पहले ग्रेड में दाखिला उसका कराया, तो उस वक्त इंटरव्यू लेते थे बाप का, फादर का। तो मेरी, क्योंकि वालदा टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस थी, तो मुझे जब बुलाया स्कूल वालों ने, प्राइवेट स्कूल वालों ने क्वेश्चन किया, हाउ वुड यू लाइक टू सी योर डॉटर आफ्टर 10 or 15 years, हाउ यू वांट टू सी योर डॉटर। मैंने ये जवाब दिया था चीमा साहब, मैंने कहा, वांट टू सी माय डॉटर as a professor, as a research scholar. I want my daughter to write some books. उसने कहा why? मैं कहा बिल्डन बिजनेसेस की एज होती है, किताब की एज नहीं, रिसर्च की एज नहीं होती। चले, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना चीमा साहब। लेकिन आज कतर के ऊपर इजराइल ने हमला करके बता दिया है कि we are the strongest country on the planet, we are the strongest nation on the planet, and we will do whatever we feel like it. We will do whatever we feel like it. अमेरिका भी कदमों में, दुनिया सारी कदम, टर्किश हो गए, ऑटोमन एम्पायर देखें, हिस्ट्रियां देखें, हिस्ट्रियां देखें, इराक की हिस्ट्री देखें, अब्बासियत दौर देखें, ऑटोमन एम्पायर देखें। आज पांव में रुल रहे हैं, रो रहे, जारो कतार रो रहे, जारो कतार। उन्होंने, बल्कि इसके एक तो उन्होंने हमला किया चीमा साहब, और दूसरा उन्होंने जो कश्ती अमदाद लेके जा रही थी वो भी उड़ा दी। वो कहते नेड़े हो, नेड़े हो। तैयब बर्दगान भी बढ़िया चीका मार रहा, नेड़े हो ना, ऑटोमन एम्पायर तुम्हारा बड़ा माजी तुम्हारा। बताओ आज क्या है तुम्हारे पास, हाल क्या है, मुस्तकबिल क्या है। चलो उर्दू में आगे बताओ, कहा कितनी रिसर्च की तुमने, उर्दू में करो रिसर्च चीमा साहब। मैं उर्दू के खिलाफ नहीं हूं, मैं पंजाबी के भी खिलाफ नहीं, मैं तो बोलते पंजाबी है चीमा साहब। ये दसो चंद ते पढ़ना जे किन्ने क मिसाइल बना लोगे उर्दू नाल है। हुण तुहाडीआं अखबारां ते पकौड़े रख के पे खांदे हो, और ते तुहाडा कोई मुल्क शै की है चीमा साहब। भले आज का सुन लें, आज का सुने। अब मैं अगले टॉपिक पे आना चाहता हूं, वार्न करना चाहूंगा आपका जो, आपके जो इस वक्त प्रॉक्सीज, मैं उनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहता, प्रॉक्सी कहता हूं, प्रॉक्सी, आपके दुश्मनों की प्रॉक्सी। उनके एक लीडर ने आज किसी दूसरे कंट्री से बैठ के ट्वीट किया है, उसने कहा बांग्लादेश की कौम उठ खड़ी हुई, आज नेपाल की कौम भी उठ खड़ी हुई, पाकिस्तान की अवाम कब खड़ी हुई।
देखिए नेपाल के बाद उकसा रहे हैं वो पाकिस्तानियों। उन मैं पूछना चाहना मैं तू एक ते खुशबू ला के पाकिस्तान आ जाना कभी तो पता लग जाए। तो दूजी गल 9 मई को की होया सी, कौम उठी थी ना। वो आपका एक लड़का जो था वो जिना हाउस के अंदर, कोर कमांडर हाउस के अंदर, उसने क्या कहा था, इनकलाब आ चुका है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले 2-4 चीजें सोच लिया करो। नेपाल के अंदर जो कुछ आज हुआ है उसमें पॉलिटिकल पार्टी एक भी नहीं है, आम सिविलियन थे। बांग्लादेश के अंदर जो सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे वो भी सारे स्टूडेंट सन, वो भी मजहबी और सिख नहीं सन। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਟ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ नहीं सीना चाहिए। आज भी नेपाल के अंदर जो कुछ हुआ है उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात ये। और तीसरी बात मेरी ये है कि करप्शन का नाम ले, तुम आप सारे करप्ट हो। आपकी तो केपी की सारी करप्शन कितनी सुबह रात के अंदर हो रही है, इसको बताए ना। आज नेपाल के अंदर हर दूसरे बच्चे से जब बीबीसी वाले पूछते हैं, तुमने व्हाई यू आर हियर, वो कहते हैं करप्शन के खिलाफ। इनका बताया ना, बुजदार भूल गए, गोगियां भूल गई हैं, जो महमूद खान भूल गए। आप तो खुद इस चीज में इन्वॉल्व हो गए। बल्कि मैं आज बल्कि मैंने उस पर ट्वीट भी किया है जबरदस्त चीमा साहब कि इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया है। बलोच लड़का जो था ये बलोच, उसके ऊपर मारा है। चीमा साहब जर्नलिस्ट है, अगर तुम सख्त सवालों का जवाब नहीं दे सकते हो। और पहना दी वड्डी बाजी सिलाई मशीन वाली की स्टेटमेंट सुने, रिकॉर्ड पे आ चुकी। कहती इसको यहाँ आने क्यों दिया था, तो पकौड़े पर तल दे सो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वो जर्नलिस्ट है। अगर सख्त सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो फिर माइक लेके पकड़ के जर्नलिस्टों के सामने क्यों स्टेटमेंटें देते हो। खान ने अंदर से ये कहा है, खान ने अंदर से ये कहा है, उसने कहा हम मर जाएंगे, हम मार देंगे, खान ये कर, तो ये करने की क्या जरूरत है एक्सरसाइज। अगर सवालों की जो वो पूछता की सी चीमा साहब, तो ये बलोच कहते बदतमीजी। वो पूछ रहे सी न्यूयॉर्क थोड़े मकान आपने किस तरह लिए हैं। आज आपने बताया है कि जी मैं टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हूं, आज आपने कहा है, तो कल ये कह देते मैं टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हूं, मैंने अपने लाल के पैसों से वहां प्रॉपर्टी बनाई, तो इसमें उसको मारने की क्या जरूरत थी। लेकिन चीमा साहब मेरी ट्वीट जो है, काश के मेरी ट्वीट जो है वो पाकिस्तान का एक बच्चा पढ़े। मैंने ट्वीट में लिखा है केमोथेरेपी इज नॉट वर्किंग, कैंसर हैज स्प्रेड, मेजर सर्जरी इज रिक्वायर्ड। ये जो पोली ढोलकी बज रही है चीमा साहब, इस तरह नहीं। ये लितर मार्का ये ते 5 नंबर लितर होवे ते ता आगे चलने वाली कौम है। ये पोलियां ढोलकियां ना चलने वाले ने। चीमा साहब बताएं। और दूसरा अब मरवत साहब सुना है नून लीग में चले गए कि मुलाकातें हुई। और तीसरा चीमा साहब सजाएं हो गई हैं। अब देखें इस बदकिस्मती, इस सियासी मजहबी स्लैश टोले की 2 साल कुरैशी साहब जेल में ले, आज वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं कि वो गदार के नाम लगा रहे। देखें। और जो मैडम बट्टू ने ट्वीट किया है, वो कहती अंडे ने आप मरवाए ना, अपने आप में ड्रामा हो रहा है। और फिर उसके बाद आज वो न्याजी साहब ने जो आर्टिकल लिखा है, इमरान खान की जानशीनी, मैं कहता हूं क्या मोती प्रो है। वो जो उनके बहनोई ने आज आर्टिकल लिखा है, देखने वाला है इसकी जानशीनी। इस वक्त जानशीनी की लड़ाई हो रही है दैट्स बेसिकली। लेकिन मैं हैरान हूं, इनको ये क्या इजाजत दी जा रही, कैसे इजाजत दी जा रही है पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। आलेलान उस आलेलान क्या है, बल्कि चीमा साहब बगावत इस तरह है। मुर्शद पाक ने आज ट्वीट किया है कि मरियम नवाज जापान और थाईलैंड जा सकती है, तुम अफगानिस्तान जाओ, फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करो। और उसने अपने चीफ मिनिस्टर को कह दिया सुबह सराज। क्यों जी? मरियम नवाज जापान के अंदर फॉरेन पॉलिसी तब्दील करने गई थी वो। तुम कह रहे हो जाके फेडरल गवर्नमेंट का एक पूरा तुम बगावत कर दो, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ फॉरेन पॉलिसी चेंज कर लो जाके। मेजर अदनान के बाप को जवाब दो ना पहले कि मेजर अदनान को मारने वाला कौन है, जवाब दो उसको पहले। तो चीमा साहब दर हकीकत आपने इनको गुंजाइश दी है कि खिलवाड़ करो पाकिस्तान के साथ। पता नहीं किस किस्म की पॉलिसीज हैं, लेकिन ये बात जरूर है चीमा साहब कि जब तक आप पाकिस्तान को चलाने वाले लितर नहीं निकालेंगे उस वक्त तक ये सीधे नहीं। ये लितरा दे यार ने
लितरा नाल ठीक होंगे, पता नहीं की वजह वो लितर नहीं काट रहे। पर्चा तो हो गया, लेकिन पर्चा क्यों होना है? वो गुड टू सी पर्चा किन के पास जाता है? गुड टू सी वाले जज बिस्मिल्लाह आप आए बैठे हैं, तशरीफ रखिए, चाय मंगाओ जी, बाजी सिलाई मशीन आ गई है, जमानता भी करो, चाय भी पियो। वही होना, और तो क्यों होना चाहिए? मजाक है, इससे आगे कुछ नहीं। दरअसल पाकिस्तान में एक बात हो रही है, आपकी बात काटने लगा हूं, कि ये नेपाल के अंदर लोग उठ पड़ते हैं, बांग्लादेश में लोग उठ पड़ते हैं, पाकिस्तानी नहीं उठते, यहाँ पे भी करप्शन है। अगले दिन ख्वाजा आसफ ने वो कहा कि देखें वो सड़क टूटी हुई है, खा गए, करप्शन, लूट गए, लेकिन किसी बंदे ने परवाह ही नहीं, इन्होंने की नशा किया है, इन्होंने क्या मसला है? उठ 9 मई तो सुते थोड़ी सन, 9 मई उठे सन ना, इनकलाब ते आ गया से उस दिन। चिमा साहब 9 मई को क्या था? हर फौजी, आप आईएसआई फैसलाबाद में जो हमला हुआ था, जो उसके दफ्तर पर क्या था? जीएच के ऊपर हमला था पिंडी के अंदर, वो क्या था? कोर कमांडर के घर पे हमला, वो क्या था चीमा साहब? वो यही था ना? वो क्या था? वो यही था। आपके ऊपर इनकलाब, हाँ ये जरूर कहें कि इनकलाब में ताकत नहीं थी, शुरली थी। उठे पटाखे ने शुरलियां सा, ये कहो ना कि हमारी शुरलियां छोटी क्यों है? आपका इनकलाब आया था चीमा साहब, आपका इनकलाब आया था। इस्लामाबाद में एक बच्चे ने कहा था, देखें जी हमें आगे से पुलिस वाले थप्पड़ मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे? पता नहीं फीमेल सी या पता नहीं बच्चा मेल सी या फीमेल सी या शीमेल सी, कहता है अबू जी देखिए ना, ये मुझे पुलिस वाले थप्पड़ मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे? थोड़े इनकलाब की शक्ल है वो तो गोलियां खाने ने भाजी सीने ते। ये मैं उनकी कहा मेरे मुंह च उत्ते कुड़ियां चाड़ के नचाने नाल चीमा साहब इनकलाब ते नहीं आते। इमरान खान के जलसे च अज मेरा नचने नु जी करदा। इमरान खान दे जलसे ते चरसा चल रही ने, ते थल्ले चरसा दे सूटे ते उत्ते बीबियां नच रही ने। चलो इनकलाब, इनकलाब। चीमा साहब नहीं, मैं इन इन लोगों से ये जो चंद आवारा बच्चों को मैं ये कहूंगा, अपने डीएनए रिसर्च करो, खुदा जाना है, रिसर्च करो, देखो कि तुम्हारे आबाओ अजदाद फॉरेन इन्वेडर्स के सामने किस तरीके से, किस स्टाइल से लेटते थे। किसी के इनकलाब के ऊपर इस तरह ना किया करो, अपने डीएनए पे पहले रिसर्च करो, मैं ये फरमाऊंगा। और दूसरा, खुदारा अगर तुम लड़ाके नहीं हो, तुम फाइटर नहीं हो, तो इंग्लिश के मैथ पे तवज्जो दे लो, ताकि रोटी खाने के काबिल हो जाओ। ये आवारगी छोड़ो, बहुत होगी, बहुत होगी आवारगी। खुदारा तरस करो, अपने आप पे तरस करो। मैं कहता हूँ ना, कहते मेरा बन ना बन, अपना तो बन, अपना से कुछ कर लो। लेकिन ये कि नहीं चीमा साहब, दर हकीकत जिस तरह वो, मैं बल्कि सोच रहा हूं कल मैं यही ट्वीट बल्कि इस पर थोड़ा सा मजीद करूंगा कि खुदारा बांग्लादेश और नेपाल की मिसालें इनको ना दें, बल्कि मैं रिसर्च करके बताऊंगा बांग्लादेश की हिस्ट्री और डीएनए और नेपाल का भी, और वर्सेस बताऊंगा कि आपका इनकलाब कब आया था और आपने क्या कोशिश की थी। बल्कि मैं इसके हक में था कि मिलिट्री ट्रायल होने चाहिए, इनके सजाएं सख्त से सख्त होनी चाहिए। यूरोप ने 24-24 घंटे अदालतें खोल के सजाएं दी थी, और आपके गुड टू सी वाले जज जो हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। हर एक की फाइलें मौजूद है चीमा साहब, आप उसे अदालतां च बहिंदे छड़ दे 5 रुपये नहीं किसी को, लेकिन एक शामी बहिंदे तो कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने हिस्ट्रियां देखी जो कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले जो इस वक्त कई बोल रहे हैं चीमा साहब, मैं बल्कि कई दफा हैरान होता हूं। 3 दोस्त, एक ही लॉ फर्म के 3 दोस्त, तीनों के तीनों सुप्रीम कोर्ट के जज, और तीनों के तीनों सूबा सराब से। ये मौजूद है। इन्हों बाबे किसी खानशाह की इन्हों दुआ सी, एको सूबे सराब दे तीनों यार, तीनों सुप्रीम कोर्ट के जज, और तीनों एक ही लॉ फर्म दे, और तीनों एक दूसरे के गल पे खत लिख रहे, नाल बैठा 2 फुट ते बंदा बैठा, खत लिख रहे 16-16 पेज का। तार साहब नहीं बात करना चाहते होंगे ना, कहना है मैं खत जरा रिकॉर्ड पे आ जाए सारा कुछ। ये सियासी मूव है चीमा साहब, वो खत नहीं होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वो खत नहीं होता, वो कौम को देते हैं खत, मेल भेज दे बाद चने पहले किसी थलो अपने रिपोर्टर में भेज दे। ये सियासी मूव्स है, दे आर पॉलिटिकल मूव्स। ये सारे मैकियावेली दे सारे फॉलोअर ने चीमा साहब। चलो कौमें फिर इस तरह ही होती है चीमा साहब।
खान साहब तो इम्प्रेशन है तार साहब बहुत। हाँ साहब टिकट यार इनको मैं अक्सर मैं कहता हूँ यार रिजाइन दो तो टिकट ले लो, रिजाइन लो, तुम्हें किसने रोका यार? कोई किसी मूवी ने, न लाए। चीमा साहब किसी जज के ऊपर कोई पाबंदी है रिजाइन देने की? किसी ने रोका है किसी को? रिजाइन दो, घर जाओ। तुम इस हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा हो, तुम इसके पर्क्स एंजॉय कर रहे हो। तुम निकल तो टां टां कर दिया, गड्डियां अगे बजदियां भजदियां जांदियां टां टां टां, वो थे एंजॉय कर रहे हो, रेस्ट हाउस अज बैठे हो, तनख्वाह भी ले रहे हो, तो हाइब्रिड सिस्टम तनकीद भी कर रहे हो, रिजाइन दो, हीरो बन जाओ, हीरो बनो, वो भी नहीं कर। चलो तो चीमा साहब बदकिस्मती है, दर हकीकत इसको मैं बदकिस्मती कहूंगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, एंजॉय भी सारा कुछ करना, सिस्टम को क्रिटिसाइज भी करना और सिस्टम का हिस्सा भी रहना, और कौम को बेवकूफ, कौम जड़ी बड़ी सख्त बेवकूफ बनी गई। देखो कहते हैं अंडा क्यों मारा, और यार तुमने सऊदी अरेबिया के जाके उमरा करते हुए लोगों को नहीं छोड़ा, तुमने आज तक मियां साहब के अपार्टमेंट लंदन को देखो तो तुम कौन से मोती परोते रहे? कहते अंडा क्यों मारा है जी बीबी को, और मुर्गी मारते हो, उनकी मारते हो, तो देख लो। तार साहब गलत बात है, अंडे तो नहीं मारने चाहिए वैसे, नहीं ये मैं तो बुरी। मानता हूँ चीमा साहब, लेकिन रिवाज इन्होंने डाला है ना। हाँ ये बात ठीक है। आसन इकबाल साहब के साथ इन्होंने कम किया, मैडम मरियम नवाज के साथ इन्होंने कम किया, अता तारड़ के साथ लंदन में कम करते रहे। मियां ये साहब को भी जूते मरवाए, सारा कुछ किया है इन्होंने। ये फैशन तो ये बनाया इन्होंने, बदतमीजी का तूफान तो ये शुरू करते हैं चीमा साहब। और वो अंडा भी इनकी अपनी पीटीआई की खातून ने किसी ने मारा है। चलो ठीक है चीमा साहब, फिर लेकिन दर हकीकत जिस जहां जा रहे हैं आप पाकिस्तान को, मैं इस पर खुश नहीं हूँ, आपके हालात ठीक नहीं है, लेकिन चले इनको। लेकिन आपने असल में जो ये जो सरीना जेल बनाई है उसका, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में कोई सरीना जेल ऐसी नहीं देखी जहां पे देसी घी और मालशीए और एक्सरसाइज और काफी मशीनें और 130 आर्टिकल और पता नहीं क्या क्या तमाशा है, डेली बेस पे ट्वीट की सहूलत मौजूद है, डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सहूलत मौजूद है। जेल हो सकता है इमरान खान बनी खाला इतना अपने आप को ना एंजॉय करता जितना वो जेल में एंजॉय कर रहा है। तो चले चीमा साहब, फिर ये सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम इस तरह ही चलता है। मैं हैरान हूं कि जज परेशान होकर जेल पहुंच जाते हैं, देखना शुरू करते हैं यार इमरान खान साहब का यार किस तरह खाना मिल रहा है। खान साहब दसो कोई मुर्गी शुर्गी बना के लाइए, करो। मेरी मेरी मदर ला हमेशा आपका पूछ रही, बड़ी फिक्र है उनको। जज आपके हाईकोर्ट इस्लामाबाद के चले गए थे जेल में देखने के लिए कि इमरान खान के वहां पे जिंदगी का स्टाइल क्या है। मरियम आज तक नवाज शरीफ को देखने नहीं गए जज को हाईकोर्ट का। जरदारी साहब ने 11 साल जेल का, वही भी क्या उनको, गए जजों की टीम बन के वहां पे गई हूँ पूछने के जरदारी साहब की हाल चाल, देसी मुर्गियां मिल रही हैं, मालशिया कैसा, चिया सीड बीटरूट जूस मिल रहे हैं, इधर देखो, ये देखो। मैंने आज तक किसी जगह नहीं, पूरी दुनिया में अमेरिका में भी ये हालत इस तरह नहीं देखी। और फिर वो जज कहता है जी हाँ कॉन्स्टिट्यूशन हाइब्रिड ये अमरीयत है, तो भाई तेन क्या कि तू जा बाहर जा, तुम सबके बच्चे तो बाहर है, तुम सबके बच्चे तो फॉरेन सिटीजन है, रिजाइन दो तो जाओ, यल्ला यल्ला। लेकिन ये कि चीमा साहब यहाँ पे वाहिद एक कंट्री ऐसा है जहां पे ये हालात हैं इस तरह। तो मेरे ख्याल में वेनेजुएला में इस तरह है तो मैंने आज तक साउथ अमेरिका भी नहीं देखा जिन्हों बंदे लोग की बनाना रिपब्लिक कहते हैं, उससे जिसमें शुरू वर्ल्ड है बनाना रिपब्लिक, इस तरह तो वहां भी नहीं हो रहा। पता नहीं आप क्या, आप कौन सी रिपब्लिक है चीमा साहब, मेरी तो समझ से बाहर है। कहते जी फलाना महकमा बहुत भैड़ा है, तो चंगा केड़ा जी, दस दे हो केड़ा चंगा महकमा, सारे ही ऐसे। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत अब देखो नेपाल में जो हो रहा है ज्यादती है। अब हाँ एक बात जो ऐड करना भूल गया चीमा साहब, स्पेकुलेशंस या लोग जो इस वक्त बातें कर रहे हैं नेपाल के बारे में, कुछ कहते हैं इसमें भारत इन्वॉल्व है, कुछ कहते हैं इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, क्योंकि चाइना के बहुत करीब हो चुके थे और रिजर्वेशंस इंडिया को भी जाहिर थी। लेकिन अभी तक चीजें खुल के बात नहीं सामने आई। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ज्यादती हो रही, बीबीसी और दूसरे 19 लोग मारे जा चुके, 350 के करीब जख्मी। लेकिन जो मैं हमेशा ये कहता हूं, मारे जाने वाले माओ के बच्चे होते हैं लोअर मिडिल क्लास से, फायदा उनका कौन उठाएगा? करप्ट लोग उठाएंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे नए किस्म के बुजुर्ग टाइप सियासतदान, फायदे वो उठाएंगे, छातियों पे गोलियां कोई और करेंगे। ये जो बच्चों को बता दिया जाता है ना कि अब तुम इनकलाब ले आए हो, इनकलाब ले आए, कौम ठीक होगी। मैंने देखा आज बीबीसी पे सारा दिन देखता रहा हूँ, यंग बच्चे हैं सारे अंडर 25 जो नारे मार रहे हैं, जो जख्मी है, जो कुछ भी है। लेकिन फायदा किसका होगा? ब्यूरोक्रेसी का। सिस्टम इसको एंजॉय करेगा, आगे उसका फायदा उठाएगा। गोलियां कोई खाएगा, फायदा कोई उठाएगा, ज्यादा
बांग्लादेश में भी ऐसे ही होना चाहिए वैसे। कोई वहां से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही कि होता है ना कि इससे कोई आगे बेहतरी आ गई, उनकी भी इकानमी जो है उसके हालात खराब है सारे, कुछ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ सोल्यूशन उनके पास भी नहीं है। चलाने वाले ठीक है, लेकिन चलाने वाले की भी हालत मैंने देखी, उसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। वो भी लेफ्ट विंग से सोशलिस्ट एजेंडा रखते हैं। तो हिलरी क्लिंटन के दोस्त थे, क्लिंटन के दोस्त थे, सारा कुछ मैंने उनके बारे में पढ़ता रहा। उनके पास कोई सोल्यूशन कोई नहीं है देखा जाए, बल्कि उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग जो शुरू की थी, या तो कोई इस तरह का काम करते स्टूडेंटों को कर्जे देकर, कोई जो उनके पास पहले जो कॉटन में उनका था रोल छोल चीजें, उसकी तरफ कोई रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आते, कोई इंडस्ट्री तालीम के बारे में करते, लेकिन अभी तक वो खातर खा चीजें नजर नहीं आ रही कि बांग्लादेश के अंदर कोई बेहतरी हुई। पाकिस्तान के बारे में चीजें नजर आ रही हैं, इकानमी ठीक हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गवर्नेंस खराब है आज भी। अमेरिकन भी आए हुए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, को $500 मिलियन मिनरल्स में लगा रहे हैं। तार साहब अच्छी डेवलपमेंट है ये। डेवलपमेंट तो चीमा साहब मैं कहता हूँ, एक तो वो मिनरल के हवाले से आए थे, और दूसरा पाकिस्तान पीआईए या फ्लाइट भी दोबारा शुरू होने वाली है। एफए फेडरल एविएशन वालों के जो इंटरनेशनल, वो भी पाकिस्तान के अंदर आए थे, अच्छी खबर थी वो भी। लेकिन गवर्नेंस के लिहाज से दिहाड़ियां अभी तक लोग लगा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से उसको लिस्टें सुना बन रही थी करप्ट अफसरों की, लेकिन ये लिस्टें तो फिर देखते रहे ना, जो बड़े काफी अरसे से बन रही है। अभी तक वो खास ख्वाजा आसफ साहब ने बड़ा जबरदस्त तकरीर की थी, सारा कुछ किया, या तो फिर, और हमारे हनीफ अब्बासी साहब ने उसका जवाब भी दिया हाउस के अंदर। लेकिन ये कि कोई या तो जवाब देने का फायदा तो तब है ना, या तो कोई हाथ डाले इन करप्ट लोगों को, वो डालते को नहीं। हमेशा बचपन से सोचते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, मैंने तो नजर नहीं आया मुझे तो कानून का हाथ लंबा कोई नजर नहीं आया होते चीमा साहब। या तो ख्वाजा साहब खुद कुछ करते, हाथ डालते, या हनीफ अब्बासी साहब रेलवे के मिनिस्टर हैं, या खुद हाथ डालते। आप तो खुद सिस्टम में हैं। लोगों को अब देखें चीमा साहब, मसला ये है कि लोगों को मसले ना बताओ, लोगों को हल बताओ। लोगों को पता है मसला क्या है, हल बताओ, करके दिखाओ मुझे। पीपल वांट डिलीवरी नाउ, पीपल डोंट वांट टू लिसन। भाषण जो है ना दो, उन्हें पता है जो सोसाइटी के प्रॉब्लम है। हर एक के हाथ में कंप्यूटर है, सेल फोन है, क्या। पीपल नीड सॉल्यूशन, पीपल नीड स्टेप्स। वो बताओ उनको, रास्ते ना दिखाओ। दैट इज व्हाट यही हुआ है बांग्लादेश और नेपाल में। बल्कि नेपाल में तो चीमा साहब जो रेवोल्यूशन नहीं था, वो तो एंटरटेनमेंट की जंग है। वो किस तरह एंटरटेनमेंट की जंग है सुना है। वो बच्चे जिससे मैंने ज्यादा देखा, वो कहते साडा इंटरनेट क्यों बंद किया, साहब तो शिकायत ही है। देख ले आप, उनका इंटरनेट बंद कर दिया जाता था, यूट्यूब और ट्विटर, तो कहते बोर हो गए सब बच्चे। चीमा साहब आज मैं बंद इस चीज पे करना चाहूंगा, किसी ने नेहरू से पूछा था, नहीं गांधी साहब ने एडवाइस की थी नेहरू साहब को कि तुम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को खुश रखना चाहते हो तो दो चीजों की प्राइस कंट्रोल करके रखो। साइकिल महंगा नहीं होना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी की सवारी है, और सिनेमा का टिकट नहीं महंगा होना चाहिए क्योंकि एंटरटेनमेंट। और यहीं पे नेपाल में तो लगता मार खा गया, यूट्यूब तो ट्विटर बंद किया, बच्चे बोर होकर सड़कों पे आ गए। देख लें उनको इंटरनेट का एंटरटेनमेंट, बच्चे फील कर गए, बच्चे माइंड कर गए, बच्चे एंटरटेनमेंट रेवोल्यूशन। और ये पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम यही है। मैं अर्ज करना चाहूँ किस तरह आप देख लें, मुर्शिद पाक का हर जलसा इस तरह होता था जिस तरह लकी रानी सर्कस। सही है। और मैं दार साहब बड़ा, मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन है, मैं कहता था यार पीछे लिखा होता था ईया का नाबुदो ईया का नस्ताइन, आगे बराबर लग दे नचल लगी वहां। ये क्लासिकल एग्जांपल है पाकिस्तान की। ये था कि पीछे ईया का नाबुदो कुरानी आयत लिखी है बहुत बड़ी सारी, वो जलसे के ऊपर वो जो पीछे फ्लैक्सी लगाते थे, तो अगे वहां नच रही है, तो किसी ने नहीं पता कि की हो रहा है, लेकिन खान पता उन्हें नब्ज ते हाथ रखा है, दोवें जावा चाहिए ने। मैकियावेली सर, लिविंग मैकियावेली, मैं उनका नाम रखा है लिविंग मैकियावेली। उन्होंने हर पार्टी का मैंडेट चोरी करके एक पार्टी, एक छतरी के अंदर दे दिया। इस्लाम भी इकट्ठा है उसमें, जो हमारे पीपल्स पार्टी के जेले हैं वो भी डाल दिया उसमें, और उन्होंने नून लीग का भी सारा कुछ मसाला जो सामने रख के बच्चों के डांस, डेटिंग सर्विसेज भी शुरू करा दी। डेटा भी मारो, चरस अवेलेबल है वो भी करो, मजहब भी अवेलेबल है, मुख्तलिफ स्टैंड लगा दिए हैं। मजहब वाला इधर चला जाए, चरस वाला इधर चला जाए, डेटिंग वाला इधर चला जाए, अंडर वन अम्ब्रेला एवरीथिंग मस्ट बी टच। हर शायद देख के उन्हें कहा लो टच लव, सारे टच ने, जेड़ा जेड़ा किसी ने टच चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सारे तार साहब, सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत शुक्रिया।